नमस्कार प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान धारा पे। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट जिन्हें हम कहते हैं, वो डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर हम बात करें इनके अलग अलग एलिमेंट्स की, तो वो क्या करते हैं, मोर देन वन टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और एक से ज़्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से वो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो आज की क्लास में हमें देखना है कौन से एलिमेंट्स किस किस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें 3D सीरीज में, तो हमें पता है जैसे Mn जो होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करता है, उसी तरीके से अलग अलग जो इनके एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट किस किस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स की। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसे हम 3D सीरीज कहते हैं, उनके एलिमेंट्स की, कि उनमें कौन कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें, हमें पता है इनके जो एलिमेंट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 21 से लगा के 30 तक, स्कैडियम से स्टार्ट होते हैं और ये जो सीरीज होती है कंप्लीट होती है जिंक पे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्कैडियम की, स्कैडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है हमें पता है 21 होता है। और स्कैडियम की अगर हम बात करें तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो ओनली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो होती है +3। और +3 इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पे हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट डिफरेंट टाइप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनमें से कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल स्टेट होती है, जबकि कुछ क्या होती है वो स्टेट शो तो करते हैं पर रेयरली, बहुत मुश्किल से वो वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जो नॉर्मली इजीली जो स्टेट शो करते हैं वो उनकी होती है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैडियम जो होता है वो सिर्फ +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर आगे हम बात करें ट्राइटियम की, तो स्कैडियम के बाद Ti जो होता है एटॉमिक नंबर इसका होता है 22 और हमें पता है इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d2 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या करता है +2 +3 और +4 3 टाइप की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम बात करें इसमें, तो इन एलिमेंट्स के अंदर जो होती है मेनली +2 और +4 जो होती है वो हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि हमें पता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो क्या बन जाएगा 3d2, 4s में 0 आ जाएगा। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो क्या होता है, ये जब 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब क्या हो जाएगा 3d0 4s 0। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है तब क्या होता है 3d1 4s 0 हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से एटम क्या होता है अनस्टेबल होना स्टार्ट होता है। इसलिए क्या होता है +2 और +4 इसकी जो होती है वो हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर बात करें हम आगे, तो जो आगे है एटॉमिक नंबर 23rd जो होता है वी वेनेडियम, वो क्या करता है +2 +3 +4 और +5, ये 4 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अगर इसमें हम बात करें तो इनमें +2 भी स्टेबल होती है, +3 स्टेबल होती है और +5 जो होती है वो हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +4 जो होती है वो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ये शो जरूर करता है, पर ये क्या होता है कंपेरेटिवली अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो हमारे पास 3 की हमने बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम की। जो क्रोमियम होता है वो +2 +3 +4 +5 और +6, ये 5 टाइप की क्या करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो क्रोमियम में +2 +3 और +6 जो होती है वो हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि ये जो +4 और +5 होती है वो क्या होती है लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में गिनी जाती है। तो क्रोमियम
1 2 3 4 5 टाइप की क्या करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्रोमियम +2 में भी रह सकता है, +3 फॉर्म में भी रह सकता है, +4 में भी रह सकता है, +5 में भी रह सकता है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है। आगे हम बात करें अगर एटॉमिक नंबर 25 की, तो हमें पता है एटॉमिक नंबर 25 Mn होता है हमारे पास। तो Mn की अगर बात करें तो उसमें +2 +3 +4 +5 +6 और +7 ये 6 टाइप की क्या करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और यहाँ पे अगर बात करें हम इस 3D सीरीज में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसमें अधिकतम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है वो Mn ही करता है, जो कि क्या होती है +7। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो वो होता है Mn और इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। तो अगर हम बात करें Mn में, तो Mn में जो होता है एक तो +2, एक +4 और एक 6 और एक 7, ये जो होती है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि +3 और +5 होती है अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो आपको ध्यान रखना है 3D सीरीज में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन शो करता है, Mn शो करता है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +7, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 Mn शो करता है। 3D में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसी की है। इसके बाद क्या होगा, जो एलिमेंट आएंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे क्या होती जाएगी, फिर से डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हमें पता है हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, उसमें हमने देखा था कि इनमें पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे Fe एटॉमिक नंबर 26 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +2 +3 +4 +5 और +6। ये 5 टाइप की क्या करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन कौन सी, +2 +3 +4 +5 और +6, 5 टाइप की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है Fe। एटॉमिक नंबर क्या है इसका 26। अगर इसमें भी हम बात करें तो +2 और +3 क्या होती है इसकी हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए हमें पता है, आपको अच्छे से पता होगा, जो Fe होता है वो +2 और Fe +3 फॉर्म में आसानी से आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों कंडीशन में आप इजीली इनको देख सकते हो। तो Fe के लिए स्टेबल कौन सी होती है +2 और +3, पर इसकी वेरिएबल कौन कौन सी है, +2 भी दिखाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +5 भी और +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर हम बात करें अगला एटम, तो अगला एटम है हमारे पास CO कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27। तो कोबाल्ट भी क्या करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4, 3 टाइप की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और इनमें से भी हम बात करें तो ये 2 और 3 वाली क्या होती है हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आगे बात करें हम निकल के लिए, तो निकल +2 +3 और +4 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसमें भी अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में अगर हम देखें तो निकल जो होता है उसमें +2 जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, इसीलिए आप देखते होगे नॉर्मली जो आपको निकल मिलता है वो 2+2 के फॉर्म में ही मिलेगा। अगली बात करें हम कॉपर के लिए, इसका आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा देता हूं मैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, 3d10 4s1। इसमें अगर देखें हम तो 2 टाइप की ये क्या करता है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों की दोनों जो होती है वो क्या होती है हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कॉपर +1 में भी मिलता है और कॉपर +2 के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है। और लास्ट जो होता है हमारे पास क्या होता है Zn के पास क्या होता है +2, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिंक, वो कौन सी होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो 3D सीरीज होती है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी, तो हमें पता है अभी हमने देखा कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D में, तो 3D में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है Mn की, जो कितनी होती है +7। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा KMnO4 में। KMnO4 में अगर Mn की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो +7 आपको मिलेगी। तो चलिए एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगली सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसकी। चलिए तो आगे हम बात करते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की।
हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कंप्लीट कर ली है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में, और उसमें हमें देखने को मिला था कि जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3D सीरीज की, जो कि शो करता है Mn। आगे हम बात करते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की 4D सीरीज। हमें पता है जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है वो Y एटॉमिक नंबर 39 से स्टार्ट होके CD कैडमियम तक एटॉमिक नंबर 48 तक कंप्लीट होती है। 10 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। ये भी क्या करते हैं 10 एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। सबसे पहले हम देखें एलिमेंट Y एटॉमिक नंबर है इसका 39, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो होती है +3। ओनली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो होती है +3। कौन? एटॉमिक नंबर 39 एलिमेंट Y। इसके बाद हम बात करें सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का सेकेंड एलिमेंट ZR एटॉमिक नंबर होती है 40, और ये क्या करता है? दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3 और +4। तो +3 और +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो शो की जाती है किसके द्वारा? एटम ZR के द्वारा। इसके बाद बात हम करें NB नोबियम की, तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 41, और ये क्या करता है? 4 टाइप की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, +3, +4 और +5। +2, +3, +4 और +5 ये चारों ऑक्सीडेशन स्टेट किसके द्वारा शो की जाती है? NB एटॉमिक नंबर जिसका क्या है 41। आगे हम बात करें अगर, तो अगला जो एलिमेंट होता है इसका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का वो होता है MO। यहाँ पे MO के एटॉमिक नंबर हमें पता है कितने होते हैं? 42 होते हैं, और MO क्या करता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 तक शो करेगा। तो देखते हैं हम इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है। एक तो +2 होती है, एक +3 होती है, +4 होती है, +5 भी शो करता है, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो भी MO शो करता है, जिसका एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है 42। आगे हम बात करते हैं अगला जो एटम होता है एटॉमिक नंबर 43, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TC से। तो ये जो होता है वो भी क्या करता है? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कौन कौन सी? एक तो +2 होगी, +4, +5 और +7। इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करता, अनस्टेबल होती है इसलिए। तो +2, +4, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके द्वारा शो की जाती है? TC एटॉमिक नंबर 43 के द्वारा। आगे हम बात करते हैं RU एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 44। ध्यान रखना है इस वाले एटम को, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात की थी लास्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D में, उसमें हमने क्या देखा था? मैक्सिमम जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 होती है, और जो शो की जाती है किसके द्वारा? एटॉमिक नंबर 25 Mn के द्वारा। और सेम वैसे के वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में, तो इसमें मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपको दिखाई दे रहा होगा +8 होती है। 8 से ज़्यादा इसमें किसी में भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होती। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8, और वो शो की जाती है किसके द्वारा? RU के द्वारा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 44। ध्यान रखना है आपको। तो आगे हम बात करते हैं इसमें +2, +3, +4, +5, +6, +7 और +8। ये आपको इतने टाइप की क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में कितनी होती है? +8 होती है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि D ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, या फिर आपको कई बार ये पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज के बारे में, जैसे 3D की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है मैक्सिमम। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आपको अपना आंसर देना है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला आइटम है 45 RH। तो इसकी ऑक्सीडेशन भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन ये भी शो करता है +2, +3, +4, +6। तो ये क्या करता है? 4 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आगे हम बात करें अगले एटम की, एटॉमिक नंबर 46 PD की। तो ये क्या करता है? 3 टाइप की डिफरेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, +3 और +4। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके द्वारा शो की जाती है? एटम जो है PD, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 46। इसके बाद बात करें हम AG की, एटॉमिक नंबर 47 है।
तो इसकी भी क्या होती है, 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 भी शो करता है ये, +2 भी शो करता है और +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अगला लास्ट जो एटम की हम बात करें वो क्या है, नॉन ट्रांजिशन एटम होता है CD, जिसकी हम क्या कहते हैं, कैडमियम होता है, एटॉमिक नंबर 48 होता है। और वो क्या करता है, जैसे जिंक +2 शो कर रहा था वैसे कि वैसे ये भी क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन, सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है +2। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो द्वितीयक संक्रमण श्रेणी होती है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज होती है, जो कि 4D-Y39 एटॉमिक से CD48 एटॉमिक नंबर तक चलती है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट एटम जो होते हैं वो डिफरेंट क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इनमें आपको ध्यान क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है इस RU पे, एटॉमिक नंबर 44, क्योंकि ये क्या करता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 शो करता है। तो चलिए एक बार आप यहाँ तक उतारिए, उसके बाद हम बात करते हैं अगली ट्रांजिशन, तीसरी ट्रांजिशन सीरीज की। चलिए आगे हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसे हम 5D सीरीज भी कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो LA एटॉमिक नंबर 57 से लगा के HG मरकरी एटॉमिक नंबर 80 पे कंप्लीट होता है। इसमें भी 10 एलिमेंट जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो सबसे पहला जो एटम होता है इसका LA होता है, एटॉमिक नंबर जिसका कितना होता है, 57। ये जो होता है वो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे LA के द्वारा सोच की जाती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे हम बात करें HF की, एटॉमिक नंबर 72, इसके बीच में हमें पता है 14 F ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो 14 F ब्लॉक के एलिमेंट के बाद जो एटम आता है वो HF होता है, जो कि D ब्लॉक के ट्रांजिशन सीरीज के अंदर इंक्लूड रहता है, एटॉमिक नंबर 72। ये क्या करता है, 2 टाइप की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो +3 और एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो एटम होता है, एटॉमिक नंबर 73 TA क्या करता है, 4 टाइप की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देख पा रहे होगे आप यहाँ पे, +2, +3, +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आगे हम बात करें इसके बाद अगला जो एटम होता है टंगस्टन, एटॉमिक नंबर 74 होता है। ये भी क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, टेबल में दिख रहा होगा आपको। टंगस्टन जो होता है एटॉमिक 74, एटॉमिक नंबर +2, +3, +4, +5 और +6, ये क्या करता है, डिफरेंट 5 टाइप की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आगे हम बात करें अगर इस सीरीज के अगले एटम की, तो अगला जो एटम होता है वो एटॉमिक नंबर 75 RE है, जो क्या करता है +1, +2, +4, +5, +7, ये 5 टाइप की क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर बात करें अगला एटम ऑस्मियम, तो OH जो होता है एटॉमिक नंबर 76, तो यहाँ पे ऑस्मियम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 3D सीरीज की बात करें तो उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, ये ऑस्मियम एटॉमिक नंबर 76 ही शो करता है, जो कि क्या होता है +8। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, +3, +4, +6 और +8 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है OS के द्वारा, जिसका एटॉमिक नंबर है 76, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही होती है इस सीरीज की। अगर इसके बाद वाले एटम की हम बात करें तो अगला जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 77 IR, ये क्या करता है, +2, +3, +4 और +6 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी को हम कहते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगला बात करें हम PT की, तो PT एटॉमिक नंबर 78 +2, +3, +4, +5 और +6 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है। आगे हम बात करें AU की, एटॉमिक नंबर 79 है, आपको पता है, और इसके द्वारा जो शो की जाती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो +1 और एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है। आगे हम बात करें लास्ट जो एलिमेंट होता है इसका मरकरी होता है HG, ये हमें पता है एक लिक्विड मेटल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप, लिक्विड मेटल जो होता है वो Hg होता है, एटॉमिक नंबर 80 है, और ये क्या करता है +1 और +2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो
3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो जिनकी हमने बात यहाँ पे की है। ध्यान रखने वाली बात आपको ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन सी सीरीज में कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। जैसे हमने बात की थी 3D में Mn होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑस्मियम जो है वो +8 शो करता है, तो इस तरीके से इसके पिछले में Ru ने +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की थी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस सीरीज में कौन सा एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और कौन से एटम की कौन कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। और इन जो मेटल्स होते हैं इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, हाई टेंडेंसी होती है, और उनके कॉम्प्लेक्स बनाने की हाई टेंडेंसी का रीज़न भी यही होता है उनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मोर देन वन टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह से 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होता है उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की जो क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनके बाकी कैरेक्टर भी इसी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से शो होते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारा एक और टॉपिक मल्टीपल ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए आगे क्लास में हम मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ।